Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today I am going to discuss topic that is iron. इस टॉपिक में हम ये समझेंगे कि आयन किसे कहते हैं, आयन की फॉर्मेशन किस तरह होती है, आयन के टाइप्स क्या है और हम आयन के साइज़ के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो आयन इज़ ए केमिकल स्पीशी। आयन क्या है? आयन इज़ अ केमिकल स्पीशी दैट कैरी नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज, सो चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड आयन। अगर कोई हमसे पूछे कि आयन किसे कहते हैं तो हम कहेंगे कि जो पार्टिकल्स चार्ज्ड हों, उन पे कोई चार्ज हो तो उन पार्टिकल्स को हम आयन्स कहते हैं। चार्ज पार्टिकल्स जो हैं एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स ये पार्टिकल्स हैं। अगर इन पे कोई चार्ज आ जाए तो फिर हम इन्हें जो है आयन कहेंगे। सो अ केमिकल स्पीशी दैट कैरी नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज इज कॉल्ड आयन। केमिकल स्पीशी कहते हैं उस पार्टिकल को जो रिएक्शन में हिस्सा लेता है। ये एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। ठीक है, अगर एटम पर चार्ज आ जाए तो उसे हम सिंपली आयन कहते हैं। ठीक है, और अगर मॉलिक्यूल पर चार्ज आ जाए तो फिर हम उसे मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ आयन्स, आयन्स की फॉर्मेशन कैसे होती है? दे आर फॉर्म बाय लॉसिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के लॉस करने या गेन करने से आयन्स फॉर्मेशन होती हैं। ठीक है, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करे तो एनाइन बनते हैं, और अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन जो है लॉस करे तो फिर केटाइन बनते हैं। अब हम केटाइन और एनाइन को हम समझेंगे। ठीक है, आयन्स की टाइप्स दो है, एक है केटाइन, दूसरा है एनाइन। केटाइन किसे कहते हैं? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड केटाइन्स। वो पार्टिकल जिस पे प्लस चार्ज हो तो उन्हें हम केटाइन कहते हैं। ये प्लस चार्ज जो है क्यों आता है? प्लस चार्ज जो है ये लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है। जब कोई एटम अपने वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन लॉस करे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, इसी वजह से केटाइन कंटेन लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। केटाइन में इलेक्ट्रॉन की तादाद कम होती है न्यूट्रल पेरेंट एटम्स से, क्योंकि इन्होंने तो इलेक्ट्रॉन लॉस किए होते हैं। इलेक्ट्रॉन लॉस करने की वजह से इसका जो साइज़ है, केटाइन का जो साइज़ है वो भी स्मॉलर होता है पेरेंट न्यूट्रल एटम्स से, क्योंकि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेता है तो इसमें प्रोटॉन की तादाद जो है वो ज़्यादा हो जाती है इलेक्ट्रॉन की तादाद से, और फिर प्रोटॉन जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रखते हैं बाकी इलेक्ट्रॉन्स पे, जिसकी वजह से एटम का या केटाइन जो है उसका जो साइज़ है वो श्रिंक कर जाता है और वो छोटा हो जाता है। इसलिए जो केटाइन होते हैं उनका जो साइज़ होता है वो स्मॉलर होता है न्यूट्रल एटम से। इसकी हम मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास सोडियम है। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की हम बात करें तो इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम जो है अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो सोडियम पर +1 चार्ज आ जाता है। +1 चार्ज सोडियम पे आ जाता है और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो 2-8 हो जाती है। ठीक है, थर्ड शेल ख़त्म हो जाता है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2-8 हो जाती है और ये 1 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया। ठीक है, तो इसे हम फिर इन्हें +1 को हम केटाइन कहते हैं। ठीक है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, इन्हें हम केटाइन कहते हैं और इसका जो साइज़ है वो पेरेंट सोडियम से छोटा होता है। ठीक है, अब हम एनाइन के बारे में बात करेंगे तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को हम एनाइन्स कहते हैं। ठीक है, वो पार्टिकल जिस पे माइनस चार्ज हो उसे हम एनाइन कहते हैं और ये गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बनते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर जाते हैं तो एनाइन्स बन जाते हैं। ठीक है, इसीलिए एनाइन का जो साइज़ होता है वो लार्ज होता है अपने पेरेंट न्यूट्रल एटम से। ठीक है, ये क्लोरीन है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 है, थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन क्या कर लेता है? 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है ताकि ये अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करे। इसीलिए क्लोरीन जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2-8 हो जाती है और क्लोरीन पे
-1 चार्ज आ जाता है, Cl-1 हो जाता है। ठीक है, अब Cl-1 जो है क्लोराइड आयन है, इसे हम A9 कहते हैं। ठीक है, और इसका जो साइज़ है वो अपने पेरेंट न्यूट्रल एटम से ज़्यादा होता है, लार्ज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो प्रोटॉन से बढ़ जाती है, और ये जो है हमारे पास इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे साइज़ ऑफ आयन के बारे में, जो कि बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट है, अहम है, और ये MCQs में आता है। ये बहुत ही बेसिक और कंसेप्चुअल पॉइंट है। वो ये है कि अगर आपसे कोई पूछे कि A9 न्यूट्रल एटम और केटाइन में साइज़ किसका बड़ा होता है या किसका छोटा होता है, तो ये याद रखिए कि A9 का साइज़ हमेशा न्यूट्रल एटम से ज़्यादा होता है और न्यूट्रल का पेयर ज़्यादा होता है केटाइन से। और अगर आप लोगों से उल्टा पूछ लिया जाए तो केटाइन का साइज़ जो है वो स्मॉल होता है न्यूट्रल से, और न्यूट्रल का ज़्यादा होता है A9 से। ये आप लोगों को एग्जांपल्स की सूरत में MCQs में दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल आप लोगों को दिया जाएगा कि क्लोरीन है, क्लोरीन -1 है, क्लोरीन है, क्लोरीन +1 है, या क्लोरीन प्लस पाइप है। इसमें किसका साइज़ जो है वो सबसे ज़्यादा है? ठीक है, बड़ा लार्ज साइज़ किसका है? तो ये याद रखिए कि जो A9 होता है उसका साइज़ लार्ज होता है न्यूट्रल से, और न्यूट्रल का ज़्यादा होता है केटाइन से। और फिर केटाइन्स में वो केटाइन जिस पर चार्ज ग्रेटर होता है, जैसा कि क्लोरीन +1 है और क्लोरीन +5 है, तो इन दोनों में से किसका साइज़ जो है वो लार्ज होगा? तो क्लोरीन +1 का साइज़ लार्ज होगा क्लोरीन +5 से, क्योंकि यहाँ इसने 5 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, तो इसका साइज़ बहुत ज़्यादा श्रिंक होगा एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन +1 के, क्योंकि उसने सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया होता है। तो इसका साइज़ क्लोरीन +1 का साइज़ क्लोरीन +5 से ज़्यादा होगा। ओके स्टूडेंट्स, दिस वाज अबाउट द आयन फॉर्मेशन, टाइप्स ऑफ आयन, साइज़ ऑफ आयन। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने राय का इजहार ज़रूर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।